Audio Jungle. Audio Jungle. काशीपुर के ग्राम पच्चावाला के उपजाऊ धरती पर इस समय कुदरत का कुछ ऐसा कहर बरपा है जिसने अन्नदाता के चेहरे से मुस्कान छीन ली। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने लहलहाती गेहूं की फसल को जमीन पर ही गिरा दिया और हर खेत में अब सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। जहां कभी सोने जैसी चमकती बालियां लहराती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। किसान बताते हैं फसल पूरी तरह लमलेट हो चुकी है, यानी अब इसमें जान नहीं बची है और दाने काले पड़ने लगे, सड़ने का खतरा बढ़ गया है। उनका कहना है कि अब यह गेहूं जीरा बन गया है और मड़ाई के समय भूसे के साथ उड़ जाएगा, जिससे उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए किसानों में गहरी निराशा है। उनका आरोप है कि अब तक यहाँ कोई सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचा और न ही किसी तरह का सर्वे किया गया। जब उन्होंने ग्राम प्रधान से मदद की गुहार लगाई तो उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है। इस उदासीन रवैये ने किसानों के दर्द को और बढ़ा दिया। आर्थिक नुकसान का आंकड़ा बेहद ही चिंताजनक है। 1 एकड़ गेहूं की फसल में लगभग 8 से 10 हजार रुपये की लागत आती है और 3 से 4 एकड़ में यह 25 से 30 हजार रुपये तक पहुंच जाता है। सामान्य परिस्थितियों में यहाँ से करीब 60 कुंटल उत्पादन होता है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए से अधिक होती है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, इस आपदा का असर आने वाली फसलों पर भी पड़ रहा है। कई किसानों ने अगली फसल की बुआई तक छोड़ने का मन बना लिया है, क्योंकि उनके पास ना तो पैसे बचे और ना ही संसाधन। खेत समय पर खाली नहीं हो पाएंगे, जिससे पूरा कृषि चक्र प्रभावित हो रहा है। ऐसे में ग्राम कच्चावाला के किसान सरकार से भावुक अपील कर रहे हैं, जल्द से जल्द नुकसान का सर्वे कराया जाए और प्रति एकड़ के हिसाब से उचित मुआवजा दिया जाए। उनका कहना है कि उन्हें राजनीति नहीं बल्कि अपनी मेहनत का हक चाहिए, ताकि वे कठिन समय से उबर सकें और फिर से अपने खेतों में उम्मीद की नई फसल बो सकें। गेहूं की स्थिति ठीक नहीं है। गेहूं की बहुत बुरी स्थिति है। आज के दौर पे अगर खेती को बुआई, बिजाई, अगर ये कटाई सब कुछ देखा जाए तो अब जो परिस्थिति इस टाइम गेहूं की है वो सब लमलेट हो चुकी है। ऊपर की लेयर छोड़ के नीचे कोई गेहूं का बीज अब कामयाब नहीं रहेगा, वो सब जीरा हो जाएगा। जो कंपाइंड या थ्रेसर से अगर उसे हम निकालते हैं तो वो हवा में उसी कबाड़ में भी निकल जाएगा, जिससे हमें किसानों को बहुत नुकसान है। जो हमारी परिस्थिति इस टाइम ये फसल को देख के हुई है, बहुत बुरा हाल है। तो क्या इसमें आप सरकार से कुछ मुआवजे की या किसी राहत की मांग कर रहे हैं? गवर्नमेंट से और सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि किसानों की जो ये परिस्थिति गेहूं की हुई है तो इस पर कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो गरीब क्या करेगा। गर्मी के धानों की परिस्थिति में भी बोने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। और आपकी ग्रीष्मकालीन मंजूरी इसका टाइम निकल गया सर। गेहूं तो सब गिर गया। अभी गेहूं पकने में कम से कम 15 दिन से ऊपर लेगा। जिस हिसाब से 15 दिन से ऊपर टाइम लेगा तो फिर धान भी नहीं, ना गर्मी का हो पाएगा ना बरसात का। क्या कोई अधिकारी जो अभी तक कोई भी सर्वेक्षण करने आया? आप कोई भी अधिकारी, तहसील विभाग का, इसका कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी, अभी किसी ने कोई सर्वे आज तक अभी तक नहीं किया। आप लोगों ने सरकारी अधिकारियों की हमने ग्राम प्रधान की उससे निवेदन करा था कि कोई अधिकारी यहाँ आए। ग्राम प्रधान ने कहा ऊपर से हमें अभी कोई आदेश नहीं आए कि इनके मुआवजे देने के। मुआवजा नहीं, कम से कम देखने हाँ, अभी तक कोई सर्वे नहीं हुई, अभी तक कोई नहीं आया। किसी विभाग से अभी तक किसी ने कोई सर्वे नहीं किया। अच्छा, अगर ये पूछा जाए 1 एकड़ में आपकी गेहूं की लागत एक औसतन कितनी आती है? अगर गेहूं की लागत हमारे 1 एकड़ में कम से कम 8-10 हजार की आ जाती है। 10,000 जी। ये कितना एकड़ है जो आपका? ये हमारा 3 एकड़ है। अभी 3 एकड़ की स्थिति क्या है? ये 3 एकड़ की स्थिति बहुत बुरी है। आप देख रहे हैं, हम खड़े हैं गेहूं में। बिल्कुल सब नुकसान हद से ज्यादा हो चुका है। इस बार हमें लग रहा है कि इस बार हमारे खाने के लिए भी होगा या नहीं, मुश्किल ही लग रहा है। और जबकि अगर फसल ठीक होती कम से कम 60 कुंटल, 56 कुंटल तब भी निकलना चाहिए। अब लगभग आपको क्या लगता है कितना कुंटल अब? अभी तो कुछ कहा ही नहीं जाता सर इस मामले में। ये तो सब कम से कम 1 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है, कम से कम 3 एकड़ में। जी जी, कम से कम 1 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ। ये 3 एकड़ में आपका जो खर्चा आया वो कितना आ गया? 3 एकड़ में हमारा कम से कम
हाँ 25,000 से ऊपर का आ गया। 25,000 रुपये 25,000 खर्चा आ चुका है, जिसमें लागत हमारी मतलब अब लागत के हमारा तो नुकसान ही हो चुका है। मतलब लागत वापस होनी लागत चाहिए। भी वापस आनी बहुत मुश्किल है, लागत भी आनी बहुत मुश्किल है और कम से कम हमारा 1 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हो चुका है वर्तमान में। हम आपसे ये निवेदन करेंगे आप ये वीडियो को दूर लंबे अधिकारी तक पहुंचाएं और हमारे इसकी संतुष्टि लें और हमें कुछ कृपया एकड़ के हिसाब से जो आप सरकार देना चाहे मुआवजा देने की कृपया करें। मुआवजा मिलना चाहिए, अब बस। हमारा विशेष निवेदन। और कुछ नहीं। कारण क्या है? इसका कारण ये साहब आंधी आ गई तगड़ी रात 1 बजे और से उसी एक ही रात में पूरा चिपक गया, जमीन बह गई टोटल। ये जो ये चिपका है, हाँ जी, इसकी वजह क्या है? मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह ये हवा ही और पानी, बारिश भी आई साथ में, हवा भी आई, उससे इसका पूरा चिपक गया ये जमीन। उसके बाद अच्छा ये गेहूं जैसे पकने वाली स्थिति में है, तो इसकी कटाई अब कब करेंगे आप? कटाई इसकी अब जो है थोड़ा धूप आनी है 2-4 दिन अच्छा, और कटाई कर दें। नहीं आपको क्या लग रहा है जिस तरह से गेहूं नहीं निकलेगा इसमें कुछ, जमीन पर गिरा हुआ है, गेहूं निकलेगा? मुश्किल है इसमें 1/4 या 10% गेहूं निकलेगा इसमें कुल। आपको लग रहा है कि इसकी लागत आपको वापस नहीं मिलेगी साहब, लागत नहीं मिलती। तो लगभग कितने एरिया में आपका ये खेत है? हमारा ये जो है ये 3 एकड़ में है। 3 एकड़ का खेत है ये। हाँ जी, और इसमें आपको कितनी उम्मीद है कि कितनी फसल मिल सकती है? इसमें मिलने की उम्मीद हमें थी कम से कम 70-80 कुंटल 70-80 क्विंटल। मिलना चाहिए था। अब आपको क्या लगता है? अब तो है इसमें ज्यादा 20-25 के एवरेज आएगी बस। माना जा रहा था कि कहा जा रहा है 20-25 कि फसल बहुत अच्छी थी इस बार, हाँ, खरपतवार भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, सब कुछ कर रखा था इसमें। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन हाँ। जो मौसम ने है, मौसम ने इसको एक ही रात में चपट कर दिया। अच्छा ऐसे में सरकार का कोई अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पहुंचा? कोई नहीं आया साहब, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं अभी तक। किसी को आपने कहा? हमने कहा भी नहीं किसी को, किससे कहें? नहीं, आपने प्रधान को इसकी जानकारी दी? प्रधान को तो नहीं दी हमने जानकारी। प्रधान तो देख ही रहे होंगे आप। प्रधान देख ही रहा, प्रधान ने कुछ नहीं कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीत सिंह रावत।